दुनिया भर में इंटरनेट ट्रैफिक का 99% हिस्सा उस छिपे हुए नेटवर्क से होकर गुजरता है जो समुद्र के नीचे बिछे तारों पर आधारित है। आधुनिक जीवन इन अंडरसी केबल्स पर तेजी से निर्भर हो रहा है और कभी-कभी इन पर शार्क हमला भी कर देती है। वे कैसे काम करते हैं? अधिकृत सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में 493 सक्रिय या निर्माणाधीन समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये केबल्स 300 किलोमीटर लंबे अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान के तार से लेकर 6600 किलोमीटर लंबे मारिया केबल तक फैले हैं, जो अमेरिका के वर्जीनिया बीच को उत्तरी स्पेन के बिलबाओ से जोड़ता है। कहा जाता है कि मारिया का वजन 24 नीली व्हेल के बराबर है। ये केबल्स बिछाने वाली कंपनियां अब तक 15 लाख किलोमीटर अंडरसी डेटा वायर बिछा चुकी हैं। इसकी लागत के बारे में चर्चा होती रहती है, लेकिन पेशेवर अनुमान बताते हैं कि एक साधारण ट्रांसओशियानिक केबल की लागत 3 से 400 मिलियन डॉलर के बीच होती है। आमतौर पर इनकी मोटाई एक बगीचे की पाइप के बराबर होती है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण फाइबर ऑप्टिक कोर को सुरक्षित रखने के लिए थिक्सोट्रोपिक जेली, कई प्लास्टिक परतें और तांबे के तार होते हैं, लेकिन फिर भी ये केबल्स औसतन 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं और नई और आगामी केबल्स 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम हैं। इतना डेटा इतनी पतली तारों से कैसे गुजरता है? इसका एक हिस्सा एक अत्यधिक उन्नत डेटा प्रबंधन तकनीक है जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डेटा प्रदाताओं को फाइबर ऑप्टिकल जानकारी को एक से अधिक प्रकाश तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके संचारित करने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया दोनों छोरों पर स्थित डेटा सेंटर जैसे लैंडिंग साइट्स पर होती है। क्या ये केबल्स सिर्फ सीधे लंबे तार होते हैं? नहीं, समुद्र के तल पर हर 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये केबल्स रिपीटर्स से घिरी होती हैं। ये रिपीटर्स मुख्य रूप से एम्पलीफायर का काम करते हैं, जो लंबे दूरी के दौरान सिग्नल की ताकत को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि इन केबल्स में तांबे के कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है, जो 10,000 वोल्ट तक की डीसी बिजली लेकर रिपीटर्स को शक्ति प्रदान करते हैं। केबल्स कैसे बिछाई जाती है? इन्हें सबसे पहले विशाल बेलनाकार ड्रमों में समेटा जाता है और फिर विशेष केबल बिछाने वाले जहाज़ों पर रखा जाता है। केबल्स बिछाने के लिए खराब स्थानों में कहीं भी ज्वालामुखीय क्षेत्र, भूकंप संभावित क्षेत्र, मडस्लाइड क्षेत्र या मछुआरों द्वारा भारी ट्रॉलिंग की जाती है। केबल को जहाज के पिछले हिस्से से धीरे धीरे लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फैलाया जाता है। अगर जहाज खराब मौसम का सामना करता है तो कप्तान केबल को तोड़ने, इसे एक बॉय से बांधने और शांत पानी में वापस जाने का निर्णय ले सकता है। मजेदार बात यह है कि शार्क को गूगल के एक अंडरसी केबल पर निबलते हुए देखा गया था। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि अमेरिकी सरकार लगातार चेतावनी देती है कि रूस या चीन जैसी दुश्मन ताकतें इन केबल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। अमेरिकी सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि सन 2013 में व्हिस्ल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया कि एनएसए को फाइबर ऑप्टिक संचार की निगरानी करने में कोई झिझक नहीं है। अंडरसी केबल्स के भू-राजनीतिक प्रभाव भी दिलचस्प हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवेई को ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीपों को जोड़ने वाली केबल को इंस्टॉल करने से रोक दिया था। डर था कि चीन इस लिंक का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के संवेदनशील आंतरिक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी केबल मालिक अमेरिका की AT&T है, जिसके पास 2,30,000 किलोमीटर अंडरसी केबल्स का स्टेक है। दूसरी सबसे बड़ी मालिक चीन टेलीकॉम है। गूगल के पास भी लगभग इतनी ही लंबाई के केबल्स हैं। अमेज़न का अपना विशाल निजी नेटवर्क है, जो अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय महासागरों के माध्यम से ऑनलाइन दिग्गज के शक्तिशाली AWS डेटा सेंटरों को जोड़ता है, साथ ही मेडिटेरेनियन, रेड सी और साउथ चाइना सी से गुजरता है। आप सोच रहे होंगे, स्टारलिंक का क्या एलन मस्क जल्द ही इंटरनेट को वायरलेस नहीं बना देंगे? फिलहाल
केबल विशाल डेटा पैकेट्स को अविश्वसनीय दूरी पर तेजी से ले जाने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। यहां तक कि आमतौर पर आत्मविश्वासी मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक केवल उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में हाई स्पीड फाइबर की पहुंच से बाहर है। इस गर्मी में गूगल और फेसबुक ने एक संयुक्त पहल की घोषणा की, जिसमें एक अंडरसी केबल बनाने का प्रोजेक्ट शामिल है, जिसे एप्रिकॉट कहा जाएगा। एप्रिकॉट सन 2024 तक सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को जोड़ेगा। सबसे लंबी सब एक्वाटिक केबल, एक 45,000 किलोमीटर लंबा, $1 अरब का मॉन्स्टर, जिसे टू अफ्रीका कहा जाता है, 33 देशों को जोड़ेगा और हाल ही में फेसबुक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा वित्त पोषित किया गया है।